सभी दर्शकों को नमस्कार। प्रिय दर्शकों, छठे घर का मालिक जब 12 घरों में बैठे तो जीवन में क्या कठिनाइयां और क्या आसानियां रहेंगी। छठा घर हमारे रोग और शत्रुओं का है, बड़ा महत्वपूर्ण घर है। इससे आपका संबंध स्वास्थ्य से रिलेटेड होता है। यही वजह है कि इसे रोग स्थान भी कहा जाता है। स्वस्थ मन एवं स्वस्थ शरीर के अलावा इस भाव का संबंध आपकी दैनिक आदतों, आपकी दिनचर्या और जिम्मेदारियों से भी होता है। हालांकि आपकी कुंडली का छठा भाव इस बात का निर्धारण करता है कि अपने जीवन में मिलने वाली चुनौतियों से आप किस तरह से निपटते हैं। तो आपकी कुंडली में क्या मतलब है छठे भाव का, चलिए इसके बारे में हम पहले तो बताते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। इस भाव के कारक ग्रह अगर 12 घरों में बैठे हैं तो क्या प्रतिफल देंगे। सबसे पहले सेवा और रोजगार, यहां से जाना जा सकता है। बाधाएं कौन सी हैं सेवा और रोजगार में? कर्जा कितना होगा, नौकर चाकर कैसे होंगे, आपके मातहत लोग कैसे होंगे, और विश्वास कितना है आपके अंदर, तथा कितना है शारीरिक बल और जीवन में कठिनाइयां। चुनौतियों से लड़ने के लिए साहसी रवैया आपके अंदर कितना है। शत्रु यदि आपको परास्त करे तो आपके अंदर क्षमताएं हैं कि नहीं। इस तरह से छठा भाव प्रेरणा का स्रोत भी है। आप चुनौतियों से निपट सके इसलिए छठा घर होता है। प्रतिद्वंदिता के बिना जीवन में विकास कहां है। अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकने की क्षमता कितनी है। साथ ही अपनी जिंदगी से अनिश्चितताओं को भी आप हटा सकें और अंत में अपनी कोशिशों की वजह से दुश्मनों पर आपको विजय हासिल हो। इसके अलावा और अधिक दूरी तक जाने की आपकी क्षमता और शारीरिक बल पर भी वैदिक ज्योतिष में छठे भाव का ही नियंत्रण है। आपकी जन्म कुंडली को यह सहज तरीके से ठीक कर देने वाला होता है और यह भाव बताता है कि किस तरह की बीमारियों के प्रति आपका शरीर सबसे ज्यादा संवेदनशील है। इतना ही नहीं, इनसे ठीक होने में लगने वाला समय भी कितना लगेगा। इसके अलावा इसके जरिए यह संकेत मिल पाता है कि शरीर के वे कौन से अंग हैं जो बीमारियों के चपेट में आ सकते हैं या चोटों का शिकार हो सकते हैं। हालांकि आपके शरीर और प्रतिरक्षा प्रणाली की शक्ति पर भी छठे भाव का ही नियंत्रण होता है। आपको अपने जीवन में मिलने वाली बाधाओं, शत्रुता, चुनौतियों और कर्ज आदि का ज्योतिष में छठा भाव प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जब स्वाभाविक रूप से कोई अशुभ ग्रह छठे भाव में होता है तो इस भाव के प्रतिकूल प्रभाव को यह कम कर देता है, क्योंकि यह त्रिक भाव भी है। साथ ही ग्रहों की स्थिति की वजह से प्रतिस्पर्धाओं में, दैनिक जीवन की चुनौतियों एवं कार्यों में वांछित नतीजे भी मिल पाते हैं। शुभ और अशुभ ग्रहों के बारे में आप इस घर से विचार करना जरूर आवश्यक समझें। तो हम यहां पर मुख्य विषय की तरफ चलते हैं कि आपका यदि षष्ठेश यानी कि इस जन्म कुंडली के मुताबिक जो बुध है, अगर ये 12 घरों में जाए तो क्या फल होगा। हम लग्न से प्रारंभ करेंगे और 12 घर पर्यंत आपके साथ चर्चा करेंगे। ये जन्म कुंडली का जो चार्ट है मेष लग्न का है और इस मेष लग्न के अनुसार आपको यह भी बता दें कि लग्नेश यहां मंगल है, द्वितीयेश यानी धनेश शुक्र है, तृतीयेश बुध है, चतुर्थेश चंद्रमा है, षष्ठेश पंचमेश सूर्य और षष्ठेश बुध है। सप्तम का कारक यहां बन जाएगा शुक्र, अष्टम का कारक बन जाएगा मंगल और नवें घर का कारक बन जाएगा बृहस्पति तथा दसम स्थान का कारक शनि और 11वें स्थान का कारक भी शनि और 12वें घर का कारक है बृहस्पति। तो अब हम अगर षष्ठेश को 12 घरों में देखें तो कैसे देखें। षष्ठेश चूंकि बुध है, यदि ये लग्न में आकर के बैठ जाए तो क्या जातक में समझौता करने की शक्ति होगी, जातक का शरीर रोगी होगा। यदि षष्ठेश बुध
निर्बल है, कमजोर है और लग्न में है, तब ये आपको नुकसान देगा। षष्ठेश बुध लग्न में हो तो मनुष्य के शत्रु अधिक होते हैं। उसके अंदर बोलने में इतना कड़वाहट हो जाती है कि वो अपने शत्रु तैयार कर लेता है और प्रायः उसके सिर में दर्द बना रहेगा। हालांकि षष्ठेश यदि लग्न में हो तो जातक का स्वास्थ्य कभी विपरीत भी हो जाता है। हालांकि ये व्यक्ति शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करता है, बहुत बोलने वाला होता है और अपने कुटुंबियों को कष्ट देने वाला होता है। इसके अंदर भय नहीं होता। चौपाए, वाहनों से, गाड़ी मोटरों से ये सुखी होता है। धनवान तो होता ही है, गुणवान भी होता है, लेकिन दुखी होता है तो पुत्र के लिए दुखी होता है। यही षष्ठेश धन भाव में चला जाए, यानी बुध दूसरे घर में जो यहां शुक्र का घर है चला जाए, तो जातक के अंदर क्या प्रभाव डालेगा? जातक में बोलने में उन्मत्तता आ जाती है, अहंकारी हो जाता है, इगोइस्ट हो जाता है, चतुर होता है ज्यादा, धन को इकट्ठा करने का स्वभाव बनता है इसका। उच्च पद पर बैठने वाला जातक होता है और होता है फेमस। बाचाल तो होगा ही, साथ में रोगी भी होगा, खास तौर से मुख और कान में रोग होंगे। कठिनाई से धन, रुपया, पैसा संग्रह कर पाएगा और शरीर में दुबलापन रहेगा, कृश शरीर रहेगा। मोटा भी हो तो भी शरीर रोगी रहेगा। अपना पैसा रोगों पर ज्यादा खर्च होगा। यह व्यक्ति यदि अपने जन्मभूमि पर रहता है तो सुखी नहीं होता, परदेश में जाकर सुखी होता है और ये एक निष्ठ होता है। पुत्र के द्वारा ऐसे जातक का धन हरण हो जाता है, यानी कि इस जातक का पैसा पुत्र ही नष्ट कर देता है या फिर चुरा लेता है। षष्ठेश यदि धन स्थान पे है तो ये ऐसा फलदायक है। षष्ठेश अगर चला जाए पराक्रम भाव में, जो तीसरे घर पे है, त्रिअंक लिखा हुआ है, तृतीय स्थानगत हो जाए षष्ठेश, तो जातक के अंदर भड़कना, क्रोध, चिड़चिड़ापन, ये सारी कमियां आ जाती हैं। वो अपने भाई बंधुओं को ही दुश्मन मानने लगता है और मित्र उसके कोई नहीं हो पाते जल्दी। अतः ये भाइयों से त्याग दिया जाता है और हालांकि ये व्यक्ति क्षमावान भी होता है, लेकिन दुष्टों के साथ रहने से बुद्धि इसकी धीरे धीरे बिगड़ जाती है और अपने पिता की कमाई को ये व्यर्थ के कामों में खर्च करता है। यदि षष्ठाधिपति पाप ग्रह है तो जातक स्वजनों को कष्ट देने वाला, पिता का धन खर्च करेगा लेकिन विलास में खर्च करेगा और ग्रामवासियों को ये कष्ट देता है। षष्ठेश यदि तीसरे घर में आए तो यही षष्ठेश सुख भाव में चला जाए तो सुख भाव ये मां का घर है। वाहन इत्यादि, मकान इत्यादि का विचार भी किया जाता है। चतुर्थ स्थान पर आ जाने से जातक को पिता पुत्र में परस्पर कलह का सामना करना पड़ता है और इसका पिता प्रायः रोगी होता है। उसके पिता के धन की हानि और ये इस विषय में विषादी होता है। बेमतलब में पिता से धन की आकांक्षा यानी मांग करेगा, लिहाजा पिता के पास ना हो तो कलह का कारण बन जाता है। हालांकि ये जातक अपने बाप के पैसे से धनी होता है, मात्र पीड़ित होता है। मां का स्वास्थ्य या तो मां होगी नहीं या होगी तो बीमार रहेगी। लक्ष्मीवान जरूर बताया गया है, मनस्वी भी कहा गया है, लेकिन ये क्रोधी और पिशुन कहा जाता है।
जो दूसरों की निंदा करता है, दूसरों की चुगली करता है, उसे पिशुन कहते हैं। षष्ठी से यदि चौथे घर में है तो ऐसा फल हमारे ग्रंथों में कहा है, ज्योतिष ग्रंथों में। षष्ठी पंचम स्थान पर जो कि पुत्र का स्थान है, तो यहां आकर के षष्ठी क्या लाभ देगा? षष्ठी यदि पंचम स्थान में हो तो पिता और पुत्र में विरोध बनाता है, पुत्र हानि होती है, या फिर राज निग्रह आदि अशुभ फल होते हैं। यदि पाप ग्रह से युक्त हो षष्ठेश, यानी कि पंचम स्थान पर बुध के साथ कोई पाप ग्रह बैठ जाए, शत्रु ग्रह बैठ जाए, तो पुत्र की मृत्यु भी हो जाती है। यदि शुभ ग्रह से युत हो तो महाधनी, अपने कार्य में बड़ा चतुर व्यक्ति होता है, दयावान और सुखी होता है, पर उसके मित्र आते हैं चले जाते हैं, चलायमान होते हैं। षष्ठेश पंचम स्थान पर रहने से इन फलों को देता है। आप अपना अनुभव हमें बताएंगे कमेंट करके। षष्ठेश यदि स्वयं षष्ठ स्थान पर हो तो जातक स्वयं रोगी होता है, सुखी होता है, पर हम इसे सुख नहीं कहेंगे क्योंकि ये कंजूस भी होता है। ऐसा व्यक्ति बुरे स्थानों में रहता है। बुरे स्थान अर्थात जहां पर कोई भक्त न रहता हो, जहां कोई राज्य कर्मचारी न रहता हो, अथवा जो गुफाएं, पहाड़ या नदी नाला के किनारे झुग्गी झोपड़ी आदि बनाकर रहते हैं। तो षष्ठी से यदि छठे स्थान पे है तो ऐसा रहन सहन बताया जाता है, और जातक सदैव दुखी रहता है। और कभी अगर षष्ठेश मजबूत हो जाए तो ये सुख भी देता है। अपने स्थान में निवास करने वाला ऐसा जातक होता है जन्म स्थान पर। ऐसे जातक को अपने जाति वर्ग से हमेशा दुश्मनी होती है और स्त्री में इसका अनुराग बहुत होता है। षष्ठेश यदि सप्तम स्थान पर आ जाए तो सप्तम स्थान पर आ जाने के कारण ये पत्नी के घर को क्या बनाएगा या बिगाड़ेगा। सप्तम स्थान पर षष्ठेश हो तो जातक की स्त्री प्रचंड स्वभाव की, क्रोधी, चिड़चिड़ी और विरोध करने वाली होती है, बड़ा तापकारी होती है, व्यक्ति को दुख देती है, तपाती है। यदि शुभ ग्रह हो तो स्त्री बांझ अथवा गर्भपात रोग युक्ता होती है, षष्ठे सप्तम में आ जाए तो। यदि पाप ग्रह से युक्त हो षष्ठेश तो जातक की स्त्री कामातुर एवं झगड़ालू होती है। यदि शुभ ग्रह से युक्त हो तो जातक को संतान सुख होता है और जातक कीर्तिमान, धनी, गुणी एवं मानी होता है। षष्ठेश आपकी जिंदगी में अष्टम स्थान पर चला गया हो, ये कभी भी किसी की कुंडली में योग बन जा सकता है। अष्टम स्थान में जातक के हो अगर षष्ठेश तो रोगी बन जाता है और ऐसा व्यक्ति जीव हिंसा करता है, ऐसा हमारे ग्रंथकारों ने स्पष्ट लिखा है। ऐसे जातक पर स्त्री में अनुराग रखते हैं, दूसरे की स्त्रियों को देखते हैं। यदि षष्ठेश मंगल होता, यहां तो बुध है, यदि षष्ठेश मंगल होता और अष्टम चला जाता तो स्त्री को सर्प से भय उत्पन्न करता है। बुध हो, चूंकि यहां बुध है तो स्त्री को विष से भय रहता है। चंद्रमा होता अगर तो हठात मृत्यु, मतलब हठात, अचानक, जबरदस्ती, या स्त्री स्वयं को अपनी आत्महत्या कर लेती। सूर्य हो षष्ठेश और अष्टम चला जाए तो शेर, बाघ, चीता इत्यादि से
स्त्री की मृत्यु। जीव एवं राजा से भी उसको भय होता है। यदि बृहस्पति हो तो शत्रु पीड़ा अथवा दुष्ट बुद्धि से भय बना रहता है। अगर शुक्र है तो नेत्र पीड़ा और शनि है तो संग्रहणी रोग तथा वात दोष एवं स्त्री को क्लेश होता है। इस प्रकार से षष्ठेश के भिन्न भिन्न ग्रहों का मैंने वर्णन किया। 8वें घर में षष्ठेश यदि 9वें घर में हो तो अब 9वां घर धर्म का घर है। 9वां मनुष्य के पिता और कुल परंपरा को मजबूती देता है। षष्ठेश यदि पाप ग्रह हो और 9वें स्थान में बैठा हो तो जातक लंगड़ा लूला अपंग होता है और विरुद्धवादी होता है। वाचक याचक गुरु देवता आदि की अवज्ञा करने का स्वभाव बन जाता है। ऐसा जातक पुण्यहीन और धनपुत्र एवं सुख से रहित तथा काष्ठ एवं पाषाण आदि का विक्रय करता है, यानी कि पत्थर लकड़ी इत्यादि का विक्रय करता है। वह व्यवहार में कभी हानि और कभी लाभ उठाया करता है। षष्ठेश 9वें घर में होने पर यह फल देता है। 10वें घर को कर्म और पिता का घर कहा जाता है। 10वां स्थान गत होने से जातक मां का विरोधी हो जाता है। होता तो धर्म परायण है, पुत्र का पालक करता है, माता का अप्रिय होता है और उससे बैर करने वाला यानी मां के साथ बैर करता है। ऐसा जातक चपल स्वभाव का, दुष्ट और साहसी तथा परदेश में सुखी रहता है। यह व्यक्ति वक्ता और स्वकर्म नैष्ठिक होता है, यानी अपने कर्म में निष्ठा रखता है। अष्टमेश के शुभ ग्रह होने से उक्त फलों में अपेक्षाकृत किंचित शुभ फल हो जाता है। यदि यहां पर अष्टमेश शुभ हो जाए तो, और यदि षष्ठमेश शुभ ग्रह युक्त हो तो जातक का पुत्र पिता का पालन करता है, परंतु जातक स्वयं पितृघाती और मनुष्यों का पालन करने वाला बताया जाता है। षष्ठेश 11वें घर में लाभ भाव में चला जाए तो क्या प्रभाव देगा? विषय अत्यंत रुचिपूर्ण है। षष्ठेश यदि 11वें घर में जाए तो जातक धनवान हो जाता है, गुणवान भी होता है, मानी और साहसी, पुत्र रहित होता है, पुत्र नहीं होता। यदि पाप ग्रह हो तो शत्रु से ही मृत्यु का भय होता है। शत्रु और चोर से हानि, चतुष्पदादि से लाभ होता है, यानी कि चौपाए पशुओं से इसको फायदा होता है। दुष्ट मनुष्यों से यह व्यक्ति सम्मिलित होता है। शुभ ग्रह युक्त होने से शुभ फल प्राप्त करता है। षष्ठेश 11वें घर में हो तो ऐसे व्यक्ति को धनवान समझ करके लोग ईर्ष्या करने लगते हैं और बुराई करते हैं पीठ के पीछे। यदि षष्ठेश चला जाए द्वादश स्थान पे यानी 12वें घर में, 12वें घर को खर्च का घर कहा जाता है, त्रिक भाव है। तो अगर 12वें घर में षष्ठेश है तो जातक के चतुष्पद, पैसा, धन का नाश करता है। यह व्यक्ति जीव हिंसक होता है और परस्त्री में विशेष तौर से ये चेष्टा युक्त होता है। पर स्त्रियों के साथ रति क्रिया इत्यादि में ये लगता है। रोगी और धन धान्य के लिए उद्यमी होता है, लेकिन यह व्यक्ति धन के कारण मदांध हो जाता है, यानी घमंड में अंधा हो जाता है। क्या ये सब बातें आपकी जन्म कुंडली के किसी भी व्यक्ति में षष्ठेश की अवस्था अगर है तो सच है या नहीं? आप जरूर बताएंगे हमें, और हम आपके कमेंट का उत्तर देने का प्रयास तो करते ही हैं। तो इस षष्ठेश के बारे में मैंने आपको ये वीडियो दिया। अब सप्तमेश जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके बाद हम आपको बताएंगे क्या फल होगा सप्तमेश का 12 घरों में। लेते हैं विदा आप सभी से इस कामना के साथ कि आपका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। नमस्कार।